अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं रेहान पठान आपका इस अरबिक ग्रामर के सेशन में इस्तकबाल करता हूँ, जिसमें हम थोड़े से अरबिक ग्रामर के बुनियादों पे ध्यान देंगे और जिससे हमारा नमाज में ध्यान बढ़ जाएगा। तो आइए बिना कोई वक्त ज़ाय करे हम अरबिक ग्रामर के सेशन चालू करते हैं। तो पहले कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच रहते हैं, जैसे कि हमारी इंग्लिश 8 कंपोनेंट से बना है। अब कंपोनेंट्स यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब जैसे कि हमारा एडवर्ब, प्रोनाउन, नाउन वगैरह वगैरह, ऐसे ही हमारे अरबिक ग्रामर के 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और वो तीनों क्या है? वो तीनों है इस्म, फ़ेल और हर्फ। अभी जो हमारा इस्म है वो है नाउन, जो हमारा फ़ेल है वो है वर्ब, और जो बाकी सब जो है वो हमारे हर्फ में जाता है। अभी इस्म, फ़ेल, हर्फ ये तीनों याद रखना बहुत ज़रूरी है, और हम ये तीनों को साथ में नहीं पढ़ेंगे, इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए पहले इस्म देखते हैं। अभी अरबिक में उनके एक्सेंट्स होते हैं, जिसे आप बोलते हैं ज़ेर, ज़बर और पेश। वही जिसे हम अरबिक में बोलते हैं ज़म्मा, फ़तहा और कसरा। अभी मैं आगे की सेशंस और आगे की टॉक्स में ज़ेर, ज़बर, पेश नहीं यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा ज़म्मा, फ़तहा, कसरा। तो मैं सलाह देता हूँ कि आप ज़म्मा, फ़तहा, कसरा ही याद करें। अभी हम ज़ेर को कसरा बोलते हैं, ज़बर को फ़तहा बोलते हैं और पेश को ज़म्मा बोलते हैं। अभी अगर आपको कोई भी अल्फाज पे 2 ज़म्मा दिखे तो उसे हम कहते हैं तनवीन ज़म्मा। वैसे ही अगर आपको कोई भी अल्फाज पे फ़तहा दिखे, 2 फ़तहा दिखे, तो आप उसे कहेंगे तनवीन फ़तहा। और वैसे ही आपको कोई भी अल्फाज पे तनवीन कसरा दिखे तो आप उसे कहेंगे तनवीन कसरा। मानिए मैंने आपको एक वर्ड दे दिया, जैसे कि किताब, और मैंने आपको कह दिया लिखिए किताब। तो अभी आपके मन में ये कन्फ्यूजन रहेगा कि मैं किताब को लिखूँ कैसे? मैं इसे लिखे किताबू, किताबा, किताबी या किताबुन, किताबन, किताबिन। तो ये डाउट क्लियर करने के लिए अरबिक में एक रूल है, और वो रूल क्या कहता है? वो रूल ये कहता है कि जो ज़म्मा और तनवीन ज़म्मा है वो है डिफ़ॉल्ट, मतलब वो डिफ़ॉल्ट वर्ड पे आ सकता है, मगर वही अगर आप वो वर्ड पे फ़तहा या कसरा डालें या तनवीन फ़तहा या तनवीन कसरा डालें तो आपको उसकी रीज़निंग देनी पड़ेगी कि आपने फ़तहा या कसरा क्यों डाले। तो अभी जो हमारी नेक्स्ट चीज़ है वो पूरा एक टेबल के ऊपर बेस्ड है, और वो टेबल इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप वो टेबल नहीं याद करें या आप वो टेबल नहीं समझ पाए तो आपका आगे अरबिक में समझना मुश्किल है। ये इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारा इंग्लिश का ABC है। अगर आपको वो ABC नहीं आए मतलब फिर आपको ना इंग्लिश पढ़ने आएगा ना इंग्लिश समझ में आएगा। वैसे ही हमारा ये टेबल है, अगर आपको ये टेबल नहीं समझ में आया तो आपका आगे का अरबिक समझना मुश्किल है, या आपका आगे के लेसन्स में समझना बहुत मुश्किल है। तो आइए अभी हम ये टेबल को देखते हैं। ये मुस्लिमुन टेबल है। हम लाइन बाय वाइज जाएंगे। पहले हम ये खड़ी लाइन देखेंगे जिसमें ये 3 वर्ड्स है, मुस्लिमुन, मुस्लिमन और मुस्लिमिन। तो अब ये मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमुन क्या है? ये तीनों है सिंगुलर। आपको जब भी ये तनवीन फ़तहा, तनवीन कसरा या तनवीन ज़म्मा के साथ कोई भी लफ्ज़ दिखा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये
वर्ड कोई सिंगल चीज़ के बारे में बात कर रहा है। बस अभी के लिए आप इतना याद रखें कि उन, अन, इन आया तो ये कोई सिंगल चीज़ के बारे में बात कर रहा है, और इसे हम कहते हैं एंडिंग साउंड, क्योंकि हम इनके साउंड को सुन के पता लगा सकते हैं कि ये वर्ड कोई सिंगल चीज़ के बारे में बात कर रहा है। वैसे ही हम आगे देखेंगे कि मुस्लिमानी और मुस्लिमैनी, ये दो लफ्ज़ हैं सेकंड कॉलम में, मुस्लिमानी और मुस्लिमैनी। अब ये दोनों क्या डिनोट करते हैं? ये दोनों डिनोट करते हैं कि अगर आपको ये सुना ही ना है कि कोई वर्ड में आनी है या कोई वर्ड में आईनी है, तो ये दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, डुअल चीज़, कोई भी दो चीज़। अभी आपको बोलना है कि ये दो बुक्स है, तो हम लिखेंगे किताबानी या किताबैनी। अभी हमको ये बोलना है कि इधर दो स्टूडेंट है, तो हम बोलेंगे तालिबानी या तालिबैनी। वैसे ही हमारे अगले कॉलम में कौन कौन से वर्ड्स है? मुस्लिमूना और मुस्लिमीना। तो अब ये किस बारे में बात कर रहा है? ये मुस्लिमूना और मुस्लिमीना बता रहा है कि ये वर्ड्स प्लूरल के बारे में बात कर रहे हैं। कहीं पर भी आपको ऊना ईना की आवाज़ आई तो आपके दिमाग में स्ट्राइक होना है कि ये वर्ड कोई भी प्लूरल के बारे में बात कर रहा है, दो, एक या दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। अब जैसे कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करना है जो बहुत प्लूरल है, उनके लिए हम यूज़ करेंगे ऊना और ईना। फिर से एक बार याद करते हैं कि एंडिंग साउंड्स उन, अन, इन ये डिनोट करते हैं सिंगल, आनी, आईनी इज़ फॉर डुअल, और ऊना, ईना है हमारे प्लूरल के लिए। अभी आनी, आईनी, ऊना, ईना के लिए भी एक नाम है, जैसा हमारे ऊना, इन के लिए नाम है एंडिंग साउंड, वैसे इनको बोलते हैं एंडिंग कॉम्बोज। ठीक है, ये है एंडिंग साउंड और एंडिंग कॉम्बोज। अभी हमने कॉलम वाइज तो देख लिया, अब एक बार रो वाइज देख लेते। तो हमारे पहले रो में क्या है? मुस्लिमुन और मुस्लिमानी और मुस्लिमूना। तो ये जो पहला रो है ये डिनोट करता है कि ये जो पहला रो है ये रफ़ा है। अभी आप रफ़ा पे इतना ध्यान मत दें कि इंशाल्लाह हम रफ़ा के बारे में कल बात करेंगे, कल आपको डिटेल में समझेंगे कि रफ़ा होता क्या है। वैसे ही हमारा सेकंड लाइन डिनोट करता है कि हमारा सेकंड लाइन एक नस्ब है, हमारा सेकंड रो एक नस्ब है, जो है मुस्लिमन, मुस्लिमैनी और मुस्लिमीना। ये लाइन डिनोट करता है कि ये नस्ब है। और जैसे कि ये थर्ड लाइन है मुस्लिमिन, मुस्लिमैनी और मुस्लिमीना, ये डिनोट करता है कि ये लाइन चर है। मतलब अगर आपको ये उन, आनी या ऊना में से आवाज़ सुनाई में आए तो आपको ये डिनोट होना चाहिए कि ये वर्ड रफ़ा है। वैसे ही अन, आईनी और ईना में आवाज़ आई तो ये नस्ब है, इन, आईनी और ईना है तो ये जर है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम एक बार फिर से पूरा पीछे से रिवाइज करते हैं। तो आज हमने पढ़ा है कि अरबिक के 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इस्म, फेल, हर्फ। फिर हमने क्या पढ़ा है? फिर हमने पढ़ा है कि ज़ेर ज़बर पेश नहीं, ज़म्मा, फतहा, कसरा होता है। फिर हमने मुस्लिमुन टेबल के बारे में पढ़ा, जिसमें पहला कॉलम है मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, और दूसरा कॉलम है मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, और जो हमारा तीसरा कॉलम है वो है मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। फिर जो हमारा पहला कॉलम है वो है सिंगुलर, जो हमारा दूसरा कॉलम है वो है डुअल, और जो हमारा तीसरा कॉलम है वो है प्लूरल, जो एक से ज़्यादा चीज़ के लिए यूज़ करा जाता है। फिर हमारा जो पहला रो है वो मुस्लिमुन, मुस्लिमानी और मुस्लिमूना, वो बताता है कि ये रफ़ा है। फिर मुस्लिमन, मुस्लिमैनी और मुस्लिमीना, ये बताता है कि ये नस्ब है। और मुस्लिमिन, मुस्लिमैनी, मुस्लिमीना, ये बताता है कि ये जर है। आज के लिए बस इतना ही, और हमारे अगले सेशन के लिए मैं सलाह देता हूँ कि आप ये टेबल मुँह ज़बानी याद करें ताकि आपको आगे आसानी हो याद करने में और समझने में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।